ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है शिव जी का सबसे प्रिय पौधा है बेल पौधा और सबसे प्रिय पत्ता है बेलपत्र। बेलपत्र को भी तोड़ने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीका होता है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बेलपत्र को हमें किस समय तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किस तरीके से तोड़ना चाहिए और किस तरीके से शिव जी पर समर्पित करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस फल की प्राप्ति हो सकती है। पूज्य गुरु जी को सुन के बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, आपको किस समय बेलपत्र को नहीं तोड़ना है, तो ध्यान से सुनिए। आपको बेलपत्र दोपहर 12 बजे से पहले ही तोड़ लेना है। क्या करना है? दोपहर 12 बजे से पहले ही बेलपत्र तोड़ना है। दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। आप सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। अगर आप 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप जब भी बेलपत्र तोड़े तो दोपहर से पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। ये हो गया। अब देखो, और एक चीज क्या ध्यान देना है, आपको इन दिनों में भूल के भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, इन दिनों में आप भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना। इन दिनों का तोड़ा हुआ बेलपत्र शिव जी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपको इन दिनों में पूजा करना है तो गुरु जी का कहना है कि आप शिवालय जाओ, वहाँ से जो आप पुराना बेलपत्र है उसी को लेकर आ जाओ, उसको धोकर वापस से शिव जी पर समर्पित कर दो। दोबारा धो के समर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव जी स्वीकार कर लेंगे, परंतु इन दिनों तोड़ा हुआ बेलपत्र शिव जी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि बेलपत्र लेने गए हैं तो वो टहनी को ही तोड़ लेते हैं कि एक एक करके कितना तोड़ते रहेंगे, टहनी ही तोड़ लेते हैं, फिर उसमें से एक एक करके बेलपत्र तोड़ लेंगे। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। आप पेड़ से एक एक बेलपत्र ही तोड़ो, भूल कर भी टहनी नहीं तोड़ो। आप सब जानते हो बेल पेड़ शिव जी का प्रिय है। अगर आप बेल पेड़ से टहनी तोड़ते हो तो आप पेड़ को कष्ट पहुंचा रहे हो। इसका मतलब है कि आप शिव जी को कष्ट पहुंचा रहे हो। इसलिए ये गलती आप भूल कर भी मत करिएगा। ऐसे तोड़ा हुआ बेलपत्र शिव जी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि और क्रोधित हो जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पेड़ से पूरा टहनी तोड़ के उसमें से बेलपत्र कभी ना तोड़े। चलो, ये तो हो गया कि बेलपत्र को हम किस समय तोड़े, किस तरीके से तोड़े। अब हम बात कर लेते हैं कि बेलपत्र को किस तरीके से शिव जी पे समर्पित करने से क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो देखो, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको बेलपत्र के नीचे जो डंडी है ना, उसे पकड़कर शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। जैसे देखो, ये डंडी दिख रही है ना, इसको आपको 2 उंगलियों से पकड़ना है और शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरीके से अगर आप बेलपत्र चढ़ाओगे ना तो आपके जीवन की सारी कष्ट परेशानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो पहला हो गया। चलिए, अब दूसरा बेनिफिट हम जानते हैं। अगर आपके घर में बीमारी बहुत रहती है, चाहे आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो या आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है ना। कई ऐसे घर होते हैं ना जहाँ बीमारी हमेशा पड़ी ही रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बेलपत्र को सूखा नहीं चढ़ाना है। कहने का मतलब है कि बेलपत्र को चाहे तो शहद से गीला कर लो या इत्र से गीला कर लो, चंदन से गीला कर लो, नहीं कुछ है तो पानी से ही गीला कर लो। कहने का मतलब है कि बेलपत्र को किसी भी चीज से गीला करके ही शिव जी के ऊपर समर्पित करो। सूखा हुआ बेलपत्र बीमारी के समय में, घर में अगर बीमारी चल रही हो तो सूखा हुआ बेलपत्र शिव जी पर समर्पित नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो,
अब हम हमारे तीसरे बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपके घर में धन की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता ही नहीं है, हमेशा धन संपदा की कमी लगी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो पत्ता दिख रहा है ना आपको, बड़ी वाली आप जो पत्ता देख रहे हैं, आप सबको पता है बेलपत्र के 3 पत्ती होती है। एक ये जो बड़ा वाला पत्ता है और 2 ये जो छोटी छोटी पत्ती आपको दिख रही है। तो आपको क्या करना है, ये जो बड़ा वाला पत्ता है ना, जो भी व्यक्ति ये बड़ी वाली पत्ती को पकड़ के शिव जी के ऊपर समर्पित करता है, उसके घर में धन संपदा की कमी कभी भी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की वास बनी रहती है। तो मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।